माशाल्लाह। अच्छा, भाभी बुर्का नशी रहती हैं कि सिर्फ हिजाब डालती हैं? नहीं नहीं, बुर्का नहीं पहनती। बुर्का नहीं पहनती है। योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, किसी का क्या होगा। आप नहीं बोल सकते, नेता के बारे में पहले बहुत तमीज से बात करें। सच्चाई है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, मुसलमान घर में नहीं रहता है, सबके सब बाहर निकल कर आते हैं, जल लंबी लंबी लाइनें लगती है और आप बोल रहे हैं मुसलमान डर जाएगा किसी महिला के सामने, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। अरे भैया, दोहरेपन का भी कोई तो लिमिट होगी ना सर। कितने नाम काट दिए गए, तमाम नाम काट दिए गए, तमाम कंप्लेन है। सुनिए, कबर से आएगा क्या वोट डालने के लिए? कीजिए ना, तब भी डकली में जाइए ना। हम क्या चाहें आजादी की ना, वहां जाकर डकली वो शेख उठा के पटक देगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। अजीज खान साहब स्क्रीन पर लेकर आए। अजीज भाई, आपने उम्रा किया है? जी। और माशाल्लाह से आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ गए थे आपके। माशाल्लाह। अच्छा, भाभी बुर्का नशी रहती हैं कि सिर्फ हिजाब डालती हैं? नहीं नहीं, बुर्का नहीं पहनती है। बुर्का नहीं पहनती है। शाबाश। ओके, साजिद रशीदी साहब को स्क्रीन पर लाएं। साजिद साहब, आप तो माशाल्लाह से कई दफा गए, उम्रा पर भी, हज पर भी। आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ ही गए थे आपके। माशाल्लाह। तो वो बुर्का नशी हैं कि सिर्फ दुपट्टा और चादर डालती हैं? नहीं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे तो और किससे पूछूंगी मैं निखिल जी की बीवी से थोड़ी पूछूंगी। नहीं, मैं राकेश भाई की बीवी से थोड़ी पूछूंगी। वो पर्दा नशी नहीं है ना, और वो हज पर नहीं जाती है। नहीं, सुनिए। पहले रशीदी साहब, पहले सवाल, एक सेकंड। साजिद रशीदी साहब, पहले मेरे सवाल। आईडी कार्ड से चेकिंग ना की जाए। मैं सुनिए साजिद भाई, मैं सिर्फ, अरे भाई, मैं आपको दोष थोड़ी दे रही हूँ, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, भाभी के साथ सऊदी अरब की सरजमी पर गए, जहां मरकज है इस्लाम का, और वो पर्दा नशी हैं। डॉक्टर अजीज खान की वाइफ जो है वो पर्दा नशी नहीं है, पर आपकी जो वाइफ है वो पर्दा नशी है। तो भाई वहां आइडेंटिफिकेशन होता होगा, तो उसके लिए पर्दा हटाने के लिए उनसे कहा गया था चेहरे से कि नहीं, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है सऊदी अरब में कि पर्दे के पीछे ही पता लगा देते हैं कि चेहरा कौन सा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मौलाना साहब? नहीं, बिल्कुल। वहाँ तो तवाफ में भी चेहरा खुला रहता है, और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी वो चेहरा खोल के देखते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बस, तो फिर अगर सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई सवाल किसी के जहन में आता है मौलाना साहब, तो एक महिला, मैं गैर महरम की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर तो अपन सब सड़क पर उतर आएंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मुल्क में एक महिला अगर शिकायत हो रही है और कह रहे हैं कि बुर्के के परे जो है एक महिला चेक कर सकती है कि ये वही महिला है जिसकी फोटो आइडेंटिटी में है, ये तो जायज है ना, कि ये भी नाजायज है? मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं। ये सवाल उठा कौन रहा है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनके बारे में मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था वो आप क्लियर करने में बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि ये शख्स माइनॉरिटी के खिलाफ है, और योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, किसी का क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जिस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल किया, पहली बात तो ये बहुत ही गंदा, और ये अक्सर टेलीविजन चैनल पे आते हैं तो ये तमाम तरीके का अनर्गल बयान देते हैं, और इसी वजह से इनकी फजीहत होती है। और एक मिनट, कौन सा कह दिया? आप देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आप अपनी गरिमा को बरकरार रखें आप, और जो ये आप जिस तरीके से बातचीत करते हैं। कौन सा बोल दिया अजीज भाई? मुझे बताइए ना, अब कौन सा बोल दिया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को नौज बिल्ला मैसेंजर ऑफ गॉड तो है नहीं, ठेकेदार नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है वो, नौज बिल्ला। हमारे नेता के बारे में उनके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। नेताजी, सुनिए, आप नहीं बोल सकते, हम तो बोल सकते हैं। पहले बहुत तमीज से बात करें। वाह, क्या सीन है। देखिए, आपने जो ये सवाल खड़ा किया कि समाजवादी पार्टी ठेकेदारी कर रही है बुर्के को लेकर के, सच्चाई है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, पूरे देश में पिछले कई सालों से
आप देख रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन कमीशन अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा। सवाल बुरके का नहीं है, बुरके की आड़ में एक डराना शकल, कहीं ना कहीं एक डराने की कोशिश, एक माहौल पैदा करने की कोशिश ये की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है नहीं है कि आप बुरका उठा करके कौन चेक करेगा, फर्जी वोट का कौन विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी भी चाहती फर्जी वोट ना पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहने से बिहार में कोई महिला जाकर अगर टेस्ट कर रही, चेक कर रही है कि महिला जो वोटर है वो इस आइडेंटिटी कार्ड में छपी तस्वीर से मिलान करती है कि नहीं, इसमें आपको लोकतंत्र की हत्या कहां दिख रही है? मैं तो कहती हूं लोकतंत्र की हत्या तब होगी जब चेक नहीं किया जाएगा शक होने पर। मुझे बताने दीजिए, ये डराने का प्रयास, कोई डराने का प्रयास नहीं है। पिछले आप लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, अरे प्लीज, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है अच्छा। कि ताकि वो कम्युनिटी वोट डाल लेना जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश कि लोग घर से ही ना निकले, इस तरह चेकिंग होगी, ऐसे चेकिंग होगी। तमाम इससे पहले जो मैं अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करती हूँ। आप कहाँ बैठे अजीज खान साहब? जहां आप बैठे और जहां मैं बैठी हूँ इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बुर्का नशी महिलाओं की, वोट देने के लिए आती है, एक मुश्त आती है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? वोटिंग परसेंटेज देखा है आपने? आपके इलाके के वोटिंग परसेंटेज को निकाल कर देख लीजिए, कोई मुसलमान घर में नहीं रहता है, सबके सब बाहर निकल कर आते हैं। ये लंबी लंबी लाइनें लगती है और आप बोल रहे हैं मुसलमान डर जाएगा, है ना? मुसलमान डर जाएगा क्यों? क्योंकि बुरके में वो जाती हैं और उनको बुरका हटाने के लिए कहा जाएगा। वाह भाई वाह, ये बुरका हटाने में सऊदी अरब में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुस्लिम कंट्रीज में जब सिक्योरिटी को एकदम क्या, अरे वाह, क्यों तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है? मुझे ये बताइए। नहीं, वहां जाकर बुर्का हटाना सिक्योरिटी चेक के लिए इस्लाम को खतरे में नहीं डालता है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी चेक के लिए अगर पर्दा हटा दिया जाए वो भी किसी महिला के सामने, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। अरे भैया, दोहरेपन का भी कोई तो लिमिट होगी ना सर। अजीज भाई, कोई तो लिमिट होगी ना। ये वो सिक्योरिटी चेक डिफरेंट टाइप की चीज है और ये एक अपने अधिकारों की लड़ाई है ये। और अगर किसी के वोट को ना डालने दिया जाए, इसका मतलब उसको अधिकार से वंचित कर दिया आपने, अधिकार से वंचित कर दिया। और यहाँ पर बीजेपी यही चाहती है कि वो चाहती है कि खास कम्युनिटी के लोग वोट डालने ना पाए, उनको घरों में रोक दिया जाए, घरों में कैद कर दिया जाए। खास कम्युनिटी को ये जो अरब के शेख हैं अपनी सिक्योरिटी की वजह से इसलिए बुर्का नशी महिलाओं को डराते हैं कि तुम जब वहां आओगी तो हम तुम्हारी चेकिंग करेंगे। तो वो ज़ियारत करने से अपने आप को रोक लेती है, हज करने से, उम्रा करने से अपने आप को रोक लेती है, डर जाती है, घर ही में रहती है कि किसी को हमारा चेहरा दिखाना पड़े। हज उम्रा एक अलग पार्ट है। क्या हज उम्रा कैसे? कि आपने उम्रा किया, आपने हज किया, भाई अरे भाई, सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का वोट। मैं कहती हूँ ज़ियारत जैसी बात है लोकतंत्र में वोट करना, यह अधिकार ज़ियारत जैसा है, आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा पर्व है तो महिलाएं क्यों नहीं निकलेंगी? ये सबसे बड़ा पर्व है, उसी पर्व के साथ तो छेड़छाड़ किया जा रहा है। कैसे छेड़छाड़? यही तो सवाल है। ये गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो भड़काते हैं कि अपना नकाब मत खोलो और जाके वहां पे लड़ जाओ और वहां पे अनपढ़ हो ये प्रदर्शित कर दो, गंवार हो ये प्रदर्शित कर दो, देश के कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे प्रदर्शित कर दो। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के कारण मुसलमान कटघरे में खड़ा किया जाता है। यही लोग मुसलमान के सबसे बड़े ढोंगी आशिक हैं जो इस्लाम की डपली पीटते हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़का के उनसे ऐसे छोटे छोटे तुच्छ गलत गैर कानूनी काम करवाते हैं, जिसके कारण लोग बड़े आरोप। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। नहीं हो रही है। आपके घर की महिलाएं ब्लड चेकअप के लिए अपना चेहरा खोलती है, तो दूसरी मुसलमान महिला क्यों ना खोले? उसी क्रम में एक और बात को डाल दे रहा है। उसी क्रम में ये मुद्दा भी ले आया। मकसद सिर्फ चुनाव आयोग का है, लोगों को राजनीति एक्सपोज हो रही है मुसलमानों के सामने, इसलिए आपके कहने पे मुसलमान अब भड़कता नहीं है, इसलिए आपके कहने पर मुसलमान अब सड़कों पे नहीं उतरता है। आप लोगों की पॉलिटिक्स अब मुसलमान बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को समझ में क्या क्या घटनाएं हुई, कितनी बड़ी घटना हुई और किस तरह चोरी लगातार पूरे देश में हो रही है। क्या एक सेकंड, आप लोग ये हवाई बातें मत किया कीजिए। नहीं, गूंज में आकर न्यूज़ 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आप हवाई बातें नहीं करेंगे।
आप मुझे एकदम प्रूफ के साथ बताइए, आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए, बताइए कि कहां पर ऐसी घटना हुई है, क्या हुआ एसआईआर में, मुझे ये बताइए। ऐसी ऐसी चीजें कौन कौन सी चीजें हो गई एसआईआर में, मुझे बताइए, अभी गिनाइए, जल्दी गिनाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। कितने नाम काट दिए गए, कितने तमाम नाम काट दिए गए, तमाम कंप्लेन है। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, अभी खुलासा अरे क्यों हुआ काट दिए गए, चोरी को लेकर के। अरे क्यों काट दिए गए, कबर से आएगा क्या वोट डालने के लिए? बिल्कुल। हज पर जाते हैं चुनाव के लिए आप जब हज पर जाते हैं, जब करबला जाते हैं, जब मुस्लिम कंट्रीज में आप जियारत के लिए जाते हैं, तब क्यों आप सिक्योरिटी चेक कराते हैं? तब भी जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिए ना, तब भी डफली बजाइए ना। हम क्या चाहें आजादी, किस बात की आजादी, कि इस्लाम फॉलो करने की आजादी, बुर्का पहनने की आजादी, बजाइए ना वहां जाकर डफली, वो शेख उठा के पटक देगा, समझे आप? दोस्तों आप सभी ने तो वीडियो देख ली होगी, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो कैसी लगी है। और मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए